सर ग्रुप डी का एग्ज़ाम करवाइए। मैं बहुत बेरोज़गार हूँ। बहुत परेशान हूँ मैं। पढ़ के 2017 से बैठा हूँ। कोई नौकरी नहीं निकल रही सर, और ना एसएससी की निकल रही, ना कोई भी नौकरी पटवारी की कुछ भी। 2017 से कोई नौकरी नहीं आई है सर। परेशान हूँ सर। ये ग्रुप डी का भी फॉर्म डाला था, उसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ 2019 से, और एनटीपीसी का डाला था तो दूसरा पेपर अभी तक नहीं हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है पार्थो सरकार। मैं कोलकाता से हूँ। मैं रेलवे का एस्पिरेंट हूँ। मैंने 2019 में रेलवे का फॉर्म फिलअप किया था। 3 साल हो चुका है, अभी तक कोई एग्ज़ाम का आता पता नहीं है। ठीक है, तो जो तुम लोग बैठा हुआ हो, जिन लोगों का काम है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, क्या तुम लोग सो रहे हो क्या? हाँ, तुम लोग सो रहे हो क्या? कुंभकर्ण का वंशज हो तुम लोग? किस बात का पैसा लेते हो तुम लोग? हाँ, अगर तुम लोगों का एग्ज़ाम नहीं लेना था तो फिर आप लोगों ने नोटिफिकेशन क्यों जारी किया? अगर इलेक्शन होता तो फिर तो 1 महीने में सब कुछ हो जाता, पूरा काज कंप्लीट हो जाता 1 महीने में। देखो, अब बहुत हो चुका है। ठीक है, हम लोगों का अब पूरा एग्ज़ाम का कैलेंडर चाहिए। ये जो हमारा प्रोटेस्ट है आज से शुरू हो रहा है, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम लोगों का पूरा कैलेंडर नहीं मिल जाता एग्ज़ाम का। जो हमारा टीचर है हम उनका साथ है। ठीक है, तो ये प्रोटेस्ट हम लोग नहीं रुकेंगे। हमारी मोदी जी से और रेलवे बोर्ड से यही रिक्वेस्ट है कि आप आरआरसी ग्रुप डी और रेलवे एग्ज़ाम कैलेंडर जल्द से जल्द डिक्लेयर करें। हम सभी स्टूडेंट एक गंभीर मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनती करता हूँ कि सर 2019 में जो वैकेंसी आई थी रेलवे की, उसका अभी तक कोई था पता नहीं है। प्लीज़ इस एग्ज़ाम को ले लिया जाए और एक कैलेंडर जारी कर दिया जाए, क्योंकि सर बेरोज़गार का क्या दुख तकलीफ़ होता है शायद आप नहीं समझ सकते हैं सर। सर मुझे लगता है ना कि अगर घर में एक पिता के मतलब एक जवान बेटी हो और एक बेरोज़गार बेटा हो, तो सबसे बड़ा बोझ वो बेरोज़गार बेटा होता है, क्योंकि ये तो फिक्स है, निश्चित है कि बेटी की शादी किसी तरह कर्ज लेके हो जाएगा, लेकिन इसके नौकरी का पता नहीं है सर। मैं सरकार से यही विनती करना चाहूँगा कि आप एनटीपीसी एग्ज़ाम जल्द से जल्द लें, क्योंकि देश में बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। युवाएं रोड पर बहुत सारे नशे का सेवन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनके घर में चूल्हा तक जलने के लिए स्थिति बेकाबू हो गई है। आए दिन अपराधों बढ़ता जा रहा है, और ये जो सरकार है ये रेलवे का निजीकरण करके ये एनटीपीसी एग्ज़ाम नहीं ले रही है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह निवेदन पूर्वक कहूँगा कि आप एनटीपीसी एग्ज़ाम लें, नहीं तो एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन होगा। जय हिंद। रेलवे एग्ज़ाम करवाओ, मैं बेरोज़गार हूँ। रेलवे एग्ज़ाम करवाओ, रेलवे एग्ज़ाम करवाओ। मैं भी बेरोज़गार, मेरा भैया लोग भी बेरोज़गार। 2019 में आरआरबी के थ्रू 2 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें एनटीपीसी ग्रुप डी। एनटीपीसी का एक एग्ज़ाम हुआ, उसका रिजल्ट अभी नदारत है। दूसरा ग्रुप डी का कोई पता नहीं चला, 2021 भी ख़त्म हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ रेलवे एग्ज़ाम करवाओ, रेलवे एग्ज़ाम करवाओ। रेलवे के फॉर्म 2019 में भरे गए थे, अब 2022 आने ही वाला है, बिल्कुल आ चुका है समझ लो। पर अब तक ना तो आपने ये बताया कि एग्ज़ाम कराओगे, ना ही ये बताया कि नहीं कराएंगे। तो कुछ तो बता दो, नहीं कराने तो मना कर दो, हमारी फ़ीस वापस कर दो। कुछ तो समझो। हमारे माता पिता कब तक हमें ऐसे पढ़ाएं, कब तक पैसे दें हमें? अब हमारा सब्र टूट रहा है। प्लीज़ हमें बता दो कि आपको एग्ज़ाम कराना है या नहीं कराना है। हम कुछ और देखेंगे, हमारी फ़ीस ही वापस कर दो। हमारे फ़ीस के पैसे यूज क्यों कर रहे हो आप फिर? रेलवे बोर्ड से मैं कहना चाहूँगा कि हमारी फ़ीस वापस करें और सीधा सीधा मना करें कि उसे एग्ज़ाम नहीं कराना है। तो मोदी योगी जी, कुछ तो स्टूडेंट्स के बारे में सोचो। मैं रेलवे बोर्ड आरआरबी आरआरसी से ये पूछता हूँ कि हम लोगों के भविष्य से कब तक खेला जाए। हम लोग पिछले 1000 दिनों से तैयारी में जुटे हुए हैं,
ना डेट आ रहा है, ना एग्ज़ाम ले रही है। आखिर कब तक इस तरह चलेगा? वैकेंसी आती है, डेट नहीं आता है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये पूछता हूँ कि आखिर क्यों होता है इस तरह। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ये पूछता हूँ कि आखिर क्यों IIT, JEE, UPSC का एग्ज़ाम टाइम से होता है, वैकेंसी टाइम से आता है, ज्वाइनिंग भी टाइम से होता है, तो रेलवे में क्यों नहीं, SSC में क्यों नहीं? ये हम लोगों के ही साथ क्यों होता है? UPSC का टाइम पर होता है, रेलवे का नहीं होता है, SSC का नहीं होता है, इसका लेट हो जाता है। आखिर क्यों? मैं भी बेरोजगार रविंद्र कुमार। 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से जो ग्रुप डी का वेट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है, ना कोई डिग्री लिए हैं, ना कंप्यूटर कोर्स किए हैं। बाहर जाएंगे काम करने के लिए बोलता है पानी पीने लायक हो, कोई कामे का नहीं रह गए हैं। अब इतना पैसा नहीं है जो बिजनेस कर सके। बाबूजी का दुकान संभाल रहे हैं, उन्हीं से कुछ गलती होता है 2-4 बात सुन लेते हैं। यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द एग्जाम हो। रेलवे एग्जाम ले, रेलवे एग्जाम ले, रेलवे एग्जाम ले। हम सब युवा बेरोजगार हैं, हम सब युवा बेरोजगार हैं। 2019 में जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई थी, आज तक उसका कोई एग्जाम नहीं हो पाया है। हम सब देश के युवा नज़र टिकाए बैठे हुए हैं कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी सूचनाएं आएगी, बट आज तक कोई उसका अता पता नहीं है। अतः मोदी जी, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, हम सब युवाओं का रिक्वेस्ट है कि आप इन पर कड़ी से कड़ी नज़र डालें। रेलवे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों से भी हमारी गुजारिश है कि आप भी एक समय में छात्र रहे होंगे, आप भी छात्र की समस्याओं को भली भांति समझ सकते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि ग्रुप डी की जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम करवाएं और NTPC का रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करें, जिससे क्या है बेरोज़गार युवाओं हैं उनका भविष्य सुधर सके। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं और मेरा क्या है, मैं विकलांग होने के नाते पहले भी हुआ था मेरा 2013 में क्या है 81% है ग्रुप डी की दिल्ली से, लेकिन उसमें भी प्राथमिकता नहीं मिली। आज मैं स्पेशल अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ और आज टाइम ऐसा आ गया है कि छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ना पड़ता है। जो नोटिफिकेशन 2019 में रेलवे NTPC ग्रुप डी का आया था, उसको लेकर आज 3 साल होने को है, लेकिन अभी तक एग्जाम डेट का ही पता नहीं। वो भी कितनी शर्मनाक बात है, कितना बुरा टाइम है युवाओं के लिए। 3 साल होने को है, अभी तक यही नहीं मालूम कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं। मान के चलो कोई पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ किस एग्जाम की, रेलवे की, NTPC की। पेपर कब है भाई तेरा, यार मालूम नहीं। ये भी कोई बात है, इतना बुरा दौर शायद ही अब भी कोई जागीर थोड़ी मांगी है, नहीं कोई किसी की जागीर थोड़ी मांगी। मांगना तो अपने हक ही है ना, और हक के लिए लड़ना कोई गलत नहीं है। NTPC और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कैलेंडर आप जल्द से जल्द जारी कीजिए। हम लोग 3 साल से यहाँ परेशान हो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि अब एग्ज़ाम डेट आएगा, अब एग्ज़ाम डेट आएगा, लेकिन एग्ज़ाम डेट का कोई पता है नहीं। बताइए क्यों नहीं कोई काम समय से हो पाता है, ना समय से एग्ज़ाम हो पाता है, ना समय से रिजल्ट आ पाता है। ऐसा क्यों है? क्यों सरकार रुकती है क्या? सरकार के हिसाब से आयोग काम कर रही है क्या? कृपया आप जल्द से जल्द एग्ज़ाम कैलेंडर रेलवे का जारी कीजिए। मैं भी NTPC और ग्रुप डी का फॉर्म भरा हूँ। मैं भी 2015 से पटना में रहकर सरकारी जॉब का तैयारी करता हूँ। एक लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे ही ऊपर मेरे घर, मेरे मम्मी पापा और मेरे घर के सभी आदमी टिके हुए हैं कि मेरा बेटा बाहर में रहकर पढ़ाई करने गया है, ज्ञान लेकर जॉब करेगा, सरकारी जॉब प्राप्त करेगा और उसके बाद
इस निकम्मी सरकार के चक्कर में मैं बर्बाद हो गया हूँ। बर्बाद क्या कहूँ, घर से जवाब मांगते हैं लेकिन हम दे नहीं पाते हैं।